क्या आपको भी मेरी तरह अपने वॉइस नोट से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है? जब आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पे वॉइस नोट सेंड करते हो तो उस वॉइस नोट को सुनते हुए आपको बहुत बुरा लगता है। तो ये सारे लोगों के साथ कंफ्यूजन है कि आया ये हमारा अपना रियल वॉइस है या फिर ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आवर वॉइस है। तो आज इस मिस्ट्री को हम ख़त्म करने वाले हैं। आज हम इसके पीछे साइंस को डी कोड करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक आपने बने रहना है, इस वीडियो को मिस नहीं करना, क्योंकि ये कंफ्यूजन, ये प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है आज के टाइम पे। तो चलिए जानते हैं हमारे अंदर के वॉइस जो आवाज़ है उसकी कहानी को, कि यार इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और किन रास्तों पर से ये ट्रेवल करके हमारे फ्रेंड के कान तक पहुँचता है और माइक्रोफोन तक पहुंच जाता है और हमें किस तरह से ये हमारा वॉइस सुनाई देता है। तो जनाब, ये जो आवाज़ है इंसान का, उसकी शुरुआत कुछ यूं होती है। जब हम आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारे लंग से हवा ऊपर की तरफ आता है और ये हवा जो है हमारा विंड पाइप, जिसको हम लैरिक्स कहते हैं, उसके साथ टकरा जाता है। इसको हम वोकल बॉक्स भी कहते हैं। अब ये जो वोकल बॉक्स है, इसके अंदर दो तीन मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। जब ये हवा इसके ऊपर से गुजर जाता है तो ये वाइब्रेट करते हैं। एक सेकंड में सैकड़ों बार ये वाइब्रेशन करते हैं और फिजिक्स का तो एक सिंपल रूल है कि जहां वाइब्रेशन होगी वहां साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है वोकल कॉर्ड्स में, ये बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म है, ना कोई स्ट्रक्चर है, बिल्कुल गैर मानी है, मीनिंगलेस है। ये कुछ इस तरह का है। तो इसको आवाज़ के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है एक सिस्टम के थ्रू, जिसको हम कहते हैं आर्टिकुलेटर सिस्टम। और आर्टिकुलेटर सिस्टम में हमारा माउथ आता है, हमारे लिप्स आते हैं, टांग आता है, टीथ आते हैं और साथ में पैलेट, जिसको हम कहते हैं तालू। तो ये तीन चार ऑर्गन्स मिलके इस आर्टिकुलेटर सिस्टम को बनाते हैं और इसका मकसद ये है कि जो वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है उसको अल्फाज का रूप दिया जाए। अब जनाब, आवाज़ तो सिर्फ एक ही जगह पे प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये दो डिफरेंट रास्तों पर से जाता है। एक रास्ता जो है हमारे इनर जो स्कल बोन है वहाँ से गुजर के हमारे इनर ईयर तक पहुँच जाता है और एक जो रास्ता है वो हवा के ज़रिए हमारे फ्रेंड के कान तक जाता है, हमारे अपने कान तक घूम फिर के हमारे अपने कान तक जाता है और साथ में जो माइक्रोफोन है वहां तक जाता है। तो ये दो रास्ते हैं, एक जो स्कल बोन है वहां से इनर ईयर की तरफ और एक हवा के जरिए फ्रेंड के ईयर तक या फिर माइक्रोफोन तक। तो एक एक करके हम समझने वाले हैं कि किस तरह से ये जाता है और क्या चेंजेस होती है जो वॉइस है हमारा उसके साथ इस रास्ते में। तो जो स्कल बोन के जरिए हमारे इनर ईयर की तरफ जो वॉइस पहुंच जाता है उसको कहते हैं बोन कंडक्शन। अब बोन कंडक्शन में क्या होता है, तो जो वॉइस जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है वो जाता है, तो वो किन रास्तों पर से गुजरता है, कि वो जो है स्कल बोन पर से गुजरता है और टिश्यूज पर से गुजरता है। अब ये जो टिश्यूज हैं, जो स्कल बोन है, ये एक सॉलिड चीज है। तो सॉलिड चीज से गुजरने के लिए फ्रीक्वेंसी लो होनी चाहिए, क्योंकि जब लो फ्रीक्वेंसी होगी तो वेव्स जो है वो बड़े होंगे। तो बड़े वेव्स ही इस स्कल बोन को, इस टिश्यूज को वाइब्रेट करेंगे और इस वाइब्रेशन की वजह से ये आवाज जो है जा जा के इनर ईयर तक पहुंच जाता है। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड्स हैं, जिनका जो वेव लेंथ है, वेव्स हैं, वो बहुत शॉर्ट होती हैं। तो इनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि इस सॉलिड स्कल बोन को, इन टिश्यूज को वाइब्रेट करें। तो जो तेज आवाज़ है, जो तीखी आवाज़ है हमारी, वो नहीं गुजर सकती, वो इस स्कल बोन को वाइब्रेट नहीं कर सकती। और जो लो फ्रिक्वेंसी के साउंड्स हैं, जिनका वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, जिनका जो वेव्स है वो बहुत बड़े होते हैं, इस वजह से ये इस स्कल बोन को वाइब्रेट कराते हैं और इस वाइब्रेशन की वजह से ये जो साउंड है ये पहुंच जाता है हमारे इनर ईयर तक। तो ये जो स्कल बोन्स है ये लो पास फिल्टर का काम करते हैं, कि जो लो फ्रिक्वेंसी के साउंड है
वो तो आगे जा सकते हैं, लेकिन जो हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड्स हैं वो उतना आगे नहीं जा सकते। इसकी वजह से हमारा वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा डीप हमें सुनाई देता है। जब आप 1 सेकंड के लिए अपना कान बंद करोगे और आवाज़ निकालोगे तो आपको बहुत डीप वॉइस सुनाई देगा। इस वजह से अब बात करते हैं कि जो हवा के ज़रिए से हमारे फ्रेंड के कान तक पहुंच जाता है और जो माइक्रोफोन है उधर तक पहुंच जाता है, वो किस तरह से जाता है, उसके साइंस की बात करते हैं। तो जब हम अपने ज़ुबान से आवाज़ निकालते हैं, तो जब आवाज़ हमारे माउथ से बाहर निकलता है तो हवा जो है ओपन एयर है ना, तो इसमें ये बखेर जाता है, इधर उधर जाता है। अब ये जो साउंड है इसमें इसकी लो फ्रिक्वेंसीज भी होती है और हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड्स भी होते हैं। तो जब हवा में ये बिखर जाता है तो हवा जो है वो भी समटाइम्स फिल्टर का काम करता है। अब जब जब आप किसी कोई बंदे से बात करते हो और वो काफ़ी दूर बैठा हुआ है, तो उस वक्त जो हाई फ्रिक्वेंसी के हमारे पास जो वॉइस हैं, जो साउंड है, वो उतना उधर तक नहीं पहुंच जाते और लो फ्रिक्वेंसी के हैं वो पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम करीब आके बात करते हैं तो जो हाई फ्रिक्वेंसी के हमारे पास जो साउंड्स हैं, जो तीखे आवाज़ हैं, वो बहुत जल्द पहुंच जाते हैं, उनकी मकदार ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी लो फ्रिक्वेंसी जो कि थोड़े डीप किस्म की आवाज़ हैं। तो सम टाइम जो है इसमें जो लो फ्रिक्वेंसी के हैं उसकी मकदार बढ़ जाती है और सम टाइम्स इसके अंदर जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो साउंड्स की मकदार बढ़ जाती है और इस तरह गड़बड़ होती है और हमें यूँ लगता है कि यार ये हमारा वॉइस है ही नहीं। तो जब हम वॉइस सुनते हैं तो वो हम इनर जो हमारे पास बोन कंडक्शन है, इनर जो बोन कंडक्शन है जो स्कल की वजह से साउंड हम तक पहुंच गया है, उसके साथ आदि हैं, वही आवाज़ हम सुन सुन के आदि हैं। तो जब हम वॉइस नोट सुनते हैं तो हमें बहुत ही बुरा लगता है कि यार ये कितना ख़राब किस्म का वॉइस है। लेकिन एक ज़माने से हमारे जो फ्रेंड सुनते आ रहे हैं हमारा वॉइस, वो बिल्कुल उस जैसा है जिस तरह हम एक वॉइस नोट में सुनते हैं। तो यार आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना, आपका आवाज़ उस जैसा है। वो आपको बुरा लगता है लेकिन लोगों को वो नॉर्मल ही है क्योंकि लोग उसके साथ एडिक्ट हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बता दूं तो साउंड जो है वो दो रास्तों पर से गुजरता है। एक हमारे स्कल बोन से होके हमारे इनर ईयर तक जाता है जिसको हम कहते हैं बोन कंडक्शन, और एक एयर की वजह से, एयर के ज़रिए से हमारे फ्रेंड के कान या फिर माइक्रोफोन तक पहुंच जाता है और इसको हम कहते हैं एयर कंडक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यार ये हमारे आवाज़ है वो बहुत ही ख़राब है, तो क्या करें। लेकिन लोगों को ये ख़राब नहीं दिखता क्योंकि यार वो इसके साथ आदी हैं और हम तो इनर बोन की वजह से, जो स्कल बोन की वजह से आवाज़ सुनते हैं उसके साथ आदी हैं। इस तरह इस वजह से हमें ये नॉर्मल नहीं लगता। तो वीडियो अगर पसंद आया है आपको तो इसको लाइक करना, और अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल में आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।